सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का पुनः इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ और मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपके मिस कॉल के द्वारा और गवाही के द्वारा हमें प्रोत्साहन मिला है। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरी भविष्यवाणी पर ध्यान देंगे, जिसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 11 के 4 से 18 पद में देखेंगे। यहाँ हम देखेंगे दो गवाह जो परमेश्वर की सामर्थ्य से संसार के सामने खड़े होते हैं। उन्हें परमेश्वर ने अपनी आत्मा और अधिकार दिया है कि वे भविष्यवाणी करें, चमत्कार दिखाएं और अंधकार के बीच सत्य का प्रकाश फैलाएं। लेकिन हम देखेंगे कि जब वे अपनी गवाही पूरी कर चुके होंगे तब पशु उनसे युद्ध करेगा और उन्हें मार देगा, परंतु 3 दिन के बाद परमेश्वर की आत्मा उनमें फिर से जीवन फूंकेगी और वे स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। मित्रों, ये दृश्य केवल इतिहास की एक घटना नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर के कार्य का प्रतीक है कि उसकी साक्षी शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। संसार भले विरोध करे, पर सत्य अंततः विजय प्राप्त करता है। तो आइए हम इस दर्शन के संदेश को अपने समय के संदर्भ में समझें और परमेश्वर के दास के साथ अध्ययन में आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आप सभी को हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह में हैं और आज के अध्ययन के लिए तैयार हैं। पिछले प्रसारण में हम 2 गवाहों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि वे कौन हो सकते हैं। अब अध्याय 11 के पद 4 से उनकी व्याख्या हमें यहाँ पर दी गई है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसका 4 और 5 पद। लिखा हुआ है, ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर संपूर्ण दृश्य पुराने नियम से हमें दिया गया है जो उससे संबंध रखता है। दोस्तों, जैतून के 2 वृक्ष हमें जकरिया के दर्शन का स्मरण करवाते हैं जो जकरिया 4 अध्याय में दिया गया है। वहाँ यहोशू और जरुब्बाबेल 2 दीवट प्रकट किए गए हैं जिन्हें पवित्र आत्मा महान कठिनाइयों पर जय पाने का सामर्थ्य प्रदान करता है। इसकी व्याख्या जकरिया 4 अध्याय के पद 6 में की गई है और कहता है, ना तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। दोस्तों, महाक्लेश में पवित्र आत्मा उपस्थित रहेगा कि लोगों को सहायता करे। ये 2 गवाह अंधकार की शक्तियों के सामने ज्योति ठहरेंगे उस महाक्लेश के समय में। उन्हें चमत्कारिक शक्तियों से संपन्न किया जाएगा कि वे स्वर्ग से आग बरसा सकें। वे पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे। यहाँ भी उनमें से एक के एलिया होने का स्पष्ट संकेत दिया गया है, जैसा पहला राजा उसके 18 के 38 पद में, दूसरा राजा पहला अध्याय के पद 10 में दिया गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने आग से बपतिस्मा देने वाले के आगमन की घोषणा की थी। ये हम सब जानते हैं, जो मत्ती 3 अध्याय के पद 11 में दिया गया है। दोस्तों, ये 2 गवाह अमर रहेंगे और जब तक उनका कार्य पूरा ना हो वे प्रत्येक वार से, प्रत्येक प्रहार से प्रतिरक्षित बने रहेंगे, बचे रहेंगे। मित्रों, यह बड़े ही प्रोत्साहन की बात है कि परमेश्वर के जन परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने तक अमर रहते हैं, अर्थात वे मृत्यु से बचे रहते हैं। यही एक कारण है कि मैं बहुत सी परेशानियों और शारीरिक समस्याओं के बाद भी हमारा विश्वास चाहे दुर्बल क्यों ना हो, परंतु प्रभु में हमारा विश्वास दृढ़ बना रहता है, क्योंकि हमारा विश्वास ये है, मेरा विश्वास ये है कि परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होने तक परमेश्वर के जन अमर रहते हैं। यह एक शांतिदायक सत्य है उसके लोगों के लिए, हर एक विश्वासी के लिए। और जब उसका प्रयोजन, उसका कार्य आपसे पूरा हो जाएगा,
तब वह आपको इस संसार से अपने पास बुला लेगा। दोस्तों, परमेश्वर हमें किसी उद्देश्य से यहाँ पर भेजा है और उसे हमारे जीवन में वह पूरा करता है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पद 6 को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय पद 6 कहता है, उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें, कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेह ना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लोहू बनाएं, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्तियां लेकर आएं। दोस्तों, इन 2 गवाहों को असीमित अधिकार प्रदान किए जाएंगे। पृथ्वी पर वर्षा को रोकने और पानी को लहू में बदलने की सामर्थ और योग्यता इनमें होगी। इससे हमें एलिया और मूसा की याद आती है, जब कहता है पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। दोस्तों, उन्हें वही अधिकार दिया गया है या दिया जाएगा जो पृथ्वी पर पुनः आने पर प्रभु यीशु मसीह के पास होगा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के पद 15 में इस बात को कहा गया है, जहां लिखा है हर प्रकार की विपत्ति। मित्रों, यह मिस्र पर मूसा द्वारा लाई गई विपत्तियों की ओर संकेत करता है, परंतु ये विपत्तियां संख्या में बहुत अधिक हैं और उनका प्रभावित क्षेत्र या उसे प्रभावित करने वाला क्षेत्र उससे बहुत बड़ा है। जब कहता है जब जब चाहें तब तब, इससे इन विश्वास योग्य गवाहों पर परमेश्वर का भरोसा प्रकट होता है कि परमेश्वर जानता है कि वे जो कुछ करेंगे वो सही करेंगे। परमेश्वर आप पर और मुझ पर ऐसा भरोसा नहीं रख सकता। दोस्तों, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय का पद 7 कहता है, जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। दोस्तों, ये गवाह अपनी गवाही पूरी करेंगे। सप्ताह के मध्य क्रिस्त विरोधी जो पशु है, पाप का मनुष्य है और सत्ता की ओर बढ़ रहा है, सबसे पहले रोमी साम्राज्य को वह उठाएगा। यह ज्योति पर अंधकार की एक क्षणिक विजय होगी। थोड़े समय के लिए बुराई की अच्छाई पर जीत दिखाई जाएगी या होगी। नरक की स्वर्ग पर और शैतान की परमेश्वर पर यह एक क्षणिक थोड़े समय की विजय होगी, क्योंकि परमेश्वर इस युग में शैतान को स्वतंत्रता देगा। दोस्तों, ये 2 गवाह अपने नाम के योग्य जीवन जीते रहेंगे। मूल भाषा में अर्थात यूनानी में गवाह के लिए मार्ट शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है शहीद। यही से मार्टर शब्द आता है जो शहीद को प्रकट करता है। और जब पद 8 में आगे कहता है, आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 11 पद 8 लिखा है, उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आध्यात्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। दोस्तों, इन लोगों का सम्मानजनक अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाएगा। यह अंतिम दिनों की क्रूरता और बर्बरता को उजागर करता है, जिसे संस्कृति के एक पतले आवरण से ढक दिया गया है। इन 2 गवाहों की मृतक देह को शव कहा गया है, जो संसार के मन में उनके लिए घृणा और ईर्ष्या को प्रकट करता है। उनके साथ मरे हुए पशुओं का सा व्यवहार किया जाएगा। दोस्तों, और जब कहता है बड़े नगर से, तो इसका अर्थ है यरूशलेम से। यह यरूशलेम में घटने वाली घटना है। यशायाह 1 अध्याय पद 10 में उसकी तुलना सदोम से की गई है। उसे मिस्र कहा गया है क्योंकि उनके जीवन का प्रत्येक पक्ष सांसारिकता से पूर्ण था, जो सामाजिक एवं राजनीतिक दोनों थे। उस बात को बड़ी दुखद उपमा के रूप में पुकारा गया है, जब कहता है जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। तब आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 11 पद 9 को कहता है, सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने ना देंगे। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के बाद पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह के मित्रों को अनुमति दी थी कि उसकी देह को उतार लें और उसे सम्मानपूर्वक दफन किया गया था। परंतु इन 2 गवाहों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर संसार के लोग या संसार आनंद मनाएगा, परंतु लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। मेरे विचार में दोस्तों, वे विश्व के सारे टीवी चैनलों के द्वारा से प्रसारित किए जाएंगे। 3.5 दिन तक उनकी लाशें वहीं पड़े रहेंगी। तब आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 10 में क्या कहता है, पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे
और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। दोस्तों, कहता है इन दो गवाहों की मृत्यु पृथ्वी पर महोत्सव मनाने का अवसर होगी। तब कुछ ऐसा होता है जो पद 11 में यहाँ पर लिखा हुआ है। आइए हम पढ़ते हैं पद 11 को, प्रकाशित वाक्य 11 उसका पद 11 कहता है, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। दोस्तों, जब संसार उनकी मृत्यु का उत्सव मना रहा होगा और टीवी के कैमरे उनकी मृतक देहों पर लगे होंगे, तो वे उठ खड़े होंगे। समाचार माध्यम खेदित हो जाएंगे कि उन्होंने क्यों अपने कैमरे उन पर लगाकर रहने दिए, क्योंकि वे उनका जी उठना, फिर से जीवन प्राप्त करना, प्रसारित करना नहीं चाहेंगे कभी भी। दोस्तों, यहाँ पर पुनरुत्थान के लिए धर्मशास्त्र बाइबल में जो यूनानी शब्द उपयोग किया गया है वह है हिस्टीमे, जिसका अर्थ है वे अपने पैरों पर खड़े हो गए। दोस्तों, ये गवाह महाक्लेश के उन संतों में से हैं जो प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के पद 4 से 6 में प्रथम पुनरुत्थान में सहभागी होते हैं। ऐसा समाचार बहुत कम देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, बिरला ही होगा, परंतु सबके कैमरे उन पर लगे हुए होंगे और सारा संसार इस बात को देखेगा। उस समय आधुनिक प्रसार माध्यम सब कुछ वहां पर होगा। तब आगे पद 12 में लिखा है, हम पढ़ते हैं, कहता है, तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। दोस्तों, वे स्वर्ग पर उठा लिए जाएंगे। पद 11 में उनका पुनरुत्थान प्रकट किया गया है। और जब हम पद 12 में आते हैं तो पद 12 में उनका स्वर्गारोहण हमें देखने को मिलता है। महिमा का बादल प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण और पुनः आगमन से संबंधित है, इस बात को हम बाइबल में जानते हैं। अब हम आते हैं दूसरी हाय पर। दूसरी हाय का विनाश होना, जो कि भयंकर भूकंप के द्वारा से प्रकट किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर 6 तुरहियां फूकी जा चुकी हैं और अभी 7वीं तुरही के फूके जाने के पूर्व की घटनाओं की चर्चा चल रही है। अर्थात 6वीं तुरही फूकी जा चुकी है, 7वीं तुरही फूकी जाने वाली है और इन दोनों के बीच में यह घटना घट रही है। यह दूसरी हाय 6वीं तुरही से संबंधित है, जबकि भयानक भूकंप यह दूसरी हाय 6वीं तुरही से संबंधित है, जबकि भयानक भूकंप आ जाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं पद 13 को। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय पद 13 में कहता है, फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। दोस्तों, यह भूकंप यरूशलेम तक ही सीमित प्रतीत होता है, जैसा प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय हुआ था, जो मत्ती 28 पद 2 में हमने पढ़ा है। उसके साथ क्रूस की मृत्यु के समय यह संपन्न हुआ था, जो मत्ती 27, 51 और 52 में हमें पढ़ने को मिलता है, लिखा है। और तब जब वो कहता है उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए। मित्रों, ये लोग प्रतिष्ठित जन थे, वे क्रिस्त विरोधी के साथ काम कर रहे थे। क्रिस्त विरोधी की सत्ता में उनका नाम सुर्खियों में लिया जाता था। तब हम आगे बढ़ते हैं और पद 14 पर आते हैं। प्रकाशित वाक्य 11 उसका पद 14 कहता है, दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। मित्रों, इस प्रकार दूसरी हाय का अंत होता है और अब तीसरी हाय का आरंभ होने वाला है। पर आप याद रखें दोस्तों कि यह 7वीं तुरही का फूका जाना नहीं है। 7वीं तुरही अभी फूकी जानी बाकी है। 7वीं तुरही हमें महाक्लेश के बाद सीधे प्रभु राज्य के 1000 वर्ष में लेकर के चले जाएगी। यही वह अंतिम तुरही है। 7वीं तुरही भी अध्याय 12 और 13 के 7 व्यक्तियों को प्रकट करती है। तीसरी हाय उस समय आरंभ होती है जब शैतान के 7 व्यक्तियों में से एक पृथ्वी पर गिरा दिया जाता है। आगे हम अध्याय 12 पद 12 में इस बात को देखेंगे। अब आता है विषय 7वीं तुरही अर्थात महाक्लेश का अंत, स्वर्ग में मंदिर का खोला जाना। हाय और महाक्लेश के दंड के मध्य ये बातें उस समय पृथ्वी पर उपस्थित परमेश्वर के भक्तों अर्थात वे लोग जिन पर मुहर लगाई जा चुकी है उनके प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर दी गई है। अर्थात उस समय जो लोग प्रभु को जानेंगे उनके प्रोत्साहन के लिए, उन्हें ढाढ़स बंधाने के लिए ये बात दी गई है। दोस्तों, स्वाभाविक है कि महाक्लेश के 7 वर्ष
जिनमें अंत का आधा भाग भयंकर दंड से पीड़ित होगा, ये विश्वासी अत्यधिक निराश हो जाएंगे। उन महाक्लेश के घटनाओं के कारण वे बहुत निराश हो जाएंगे। पढ़ने में तो महाक्लेश के 7 वर्ष अधिक लंबे नहीं लगते हैं, परंतु जब आप किसी परेशानी में होते हैं या शारीरिक कष्ट से आप गुजर रहे होते हैं, तब थोड़ा सा समय भी आपको बहुत लंबा लगता है। मित्रों, ये दिन परीक्षा के दिन हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि समय कट नहीं रहा है, परेशानी बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में आपको प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। ऐसे में आपको चाहिए होता है कि परमेश्वर का वचन आपको सांत्वना दे, ढाढ़स दे। अतः उस युग में भी परमेश्वर के भक्तों को प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी, जिसके लिए ये पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों, हम इन प्रोत्साहन के पदों को पढ़ते हैं जो हमें प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय के पद 15 से 18 में मिलता है। आइए हम पढ़ें। जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगान युग राज्य करेगा। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है। जातियों ने क्रोध किया, पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र जनों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएंगे। दोस्तों, 7वीं मुहर का खुलना या उसका खोला जाना बहुत महत्व रखता है, सर्वोच्च महत्व रखता है और इस पुस्तक के शेष भाग को समझने में विशेष रूप से हमारी सहायता करता है, प्रासंगिक है। परमेश्वर की योजना में यह हमें समय के क्रम के अनुसार अनंत काल का एक विस्मयकारी प्रवेश दिखाता है, जब परमेश्वर का भेद प्रकट किया जाएगा, खोला जाएगा। यह हमें अध्याय 21 तक हमें परमेश्वर की योजना का प्रकाशन प्रकट करता है, जहां अनंत काल आरंभ होता है, क्योंकि वहां से उस अनंत काल की घटना आरंभ हो जाती है। घटनाओं की मुख्य रूपरेखा जो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है, वह यहाँ पर पवित्र आत्मा द्वारा हमारे लिए प्रकाशित की गई है। दोस्तों, यह अंश एक सारांश पाठ्यक्रम या घटनाओं की रूपरेखा है जो अनंत काल के द्वार तक घटती चली जाती है। निम्नलिखित सूची इन घटनाओं को हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में बैठाने के लिए सहायक होगी, जो मैं आपके साथ इस समय प्रकट करना चाहता हूँ। पहली बात, स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे। दोस्तों, यह 7वीं तुरही के फूके जाने के बाद की घटना है। 7वीं मुहर के खुलने पर स्वर्ग में सन्नाटा छा गया था, शांति छा गई थी, हमने पढ़ा था। यह विषमता देखिए दोस्तों, क्योंकि 7वीं तुरही का फूका जाना परमेश्वर की योजना प्रकट करता है और परमेश्वर के भेद को, उस सीक्रेट को स्पष्ट करता है। परमेश्वर के सब सृजित प्राणी अब अंत देख सकते हैं और बुराई के निवारण की आशा से बहुत आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि वह अब पास में है, अब निकट में है, सब कुछ समाप्त होने वाला है। यह उनके लिए आनंद का समय होगा। दूसरी बात, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है और वह युगान युग राज्य करेगा। हालेलुया। दोस्तों, यह राज्य एक वचन में है, अर्थात सिंगुलर टेंस में, जो इस तथ्य का प्रमाण है कि आज संसार के सब राज्य शैतान के अधीन हैं, जिसके लिए जाति जाति में कोई अंतर नहीं है, पूरा पश्चिम के बीच कोई लोहे का पर्दा आज नहीं है, सब उसी का है। दोनों दिशाएं उसकी प्रभुता के अंतर्गत हैं। लोगों का विचार है दोस्तों कि कोई देश शैतान के अधीन है तो कोई देश परमेश्वर के अधीन है और उसकी राजधानी पर स्वर्गदूत मंडलाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है कि आज सारा संसार, सारे राज्य शैतान के अधीन हैं। इसी कारण राज्य को एक वचन में प्रकट किया गया है। यहाँ पर यह मानवीय सभ्यता की परिपूर्णता है, जिसके लिए मनुष्य विकास का दम भरता चला आ रहा है, परंतु दोस्तों वे वास्तव में दिन प्रतिदिन ईश्वर से दूर और दुष्ट होते चले जा रहे हैं। मनुष्य अपनी विकृति में बढ़ता चला जा रहा है। यह दोष सभ्यता का है जो दंड पाने की ओर अग्रसर है। मित्रों, वह हमारे प्रभु और उसके मसीह का राज्य होगा जो आने वाला है। शैतान का राज्य एक दिन प्रभु के अधीन हो जाएगा।
मीठी मीठी बातों के द्वारा, भाईचारे या प्रेम के द्वारा से नहीं होगा। यह राज प्रभु यीशु को दे दिया जाएगा और उस दिन वह हमारे इस संसार पर आकर राज्य करेगा। इसी बात को भजन संहिता 2 अध्याय के पद 2 और 3 में लिखा गया है। यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। मित्रों, प्रभु और उसके मसीह के विरुद्ध विद्रोह भड़क उठा है। प्रभु यीशु पकड़वाया गया था। आरंभिक कलीसिया समझ पाती थी कि संसार की यही दशा है। जब कलीसिया का सताव आरंभ हुआ तब वे भजन संहिता 2 अध्याय का संदर्भ देते थे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 23 से 26 को आप पढ़ेंगे। हम भजन संहिता 2:9 में इस बात को पढ़ते हैं, लिखा है, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े कर डालेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। प्रकाशित वाक्य 19 में हम इस अंश का विषय सविस्तार देखेंगे। वो संपूर्ण रीति से वहां प्रकट किया गया है। प्रभु यीशु मसीह विद्रोह का दमन करने के लिए आने वाला है और आ रहा है। 7वीं तुरही दोस्तों एक एक कदम अनंत काल के निकट बढ़ती हुए हमें लेकर के जाती है। तब उसी संदर्भ में तीसरी बात जो हम यहाँ पढ़ते हैं वो है, तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ काम में लाकर राज किया है। मित्रों, यह प्रकाशन स्वर्ग में उपस्थित कलीसिया को पृथ्वी पर प्रभु यीशु के आगमन का उत्सव मनाने और उसकी आराधना करने के लिए उत्साहित करता है। यह हमारी प्रार्थना का उत्तर होगा दोस्तों। जैसा मत्ती 6:10 में हम प्रार्थना करते हैं, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो, और उस दिन परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर पूरी होगी। तब चौथी बात लिखा है, जातियों ने क्रोध किया। दोस्तों, इससे प्रकट होता है कि मनुष्य का हठीला विद्रोह अंत समय तक चलता रहेगा। वो प्रभु के पास नहीं आना चाहता। मनुष्य का हठी मन गहराई तक परमेश्वर के विद्रोह की दशा में बना हुआ है, बैठा हुआ है। यह पुराना स्वभाव जो सांसारिक है और हम में है, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं हो सकता। मित्रों, आप अपने पुराने स्वभाव को परमेश्वर का आज्ञाकारी कभी नहीं बना सकते। इसी कारण रोमी 8:7 में पौलुस कहता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। मित्रों, मनुष्य अपने इस पुराने स्वभाव को कभी वश में नहीं कर पाया है और न कर सकता है। यही कारण है कि परमेश्वर एक दिन इससे हमें मुक्ति दिलाएगा। तब पांचवी बात जो वहां पर हम देखते हैं, जातियों ने क्रोध किया क्योंकि तेरा प्रकोप आ पड़ा। मित्रों, उन्हें सिखाया जा रहा है कि परमेश्वर पाप का दंड नहीं देता है और मनुष्य दिन प्रतिदिन अच्छा होता चला जा रहा है। दोस्तों, मनुष्य को यह सड़ा गला आत्मिक भोजन आज दिया जा रहा है। सच तो यह है कि मनुष्य दिन प्रतिदिन और दुष्ट बनता चला जा रहा है। तब छठवीं बात कहता है, समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए। दोस्तों, यह उद्धार रहित मृतकों के न्याय के बारे में कहा गया है, जो कि श्वेत सिंहासन का न्याय है, जो हम आगे जाकर प्रकाशित वाक्य 20 उसके 11 से 15 में देखेंगे। तब सातवीं बात यहाँ पर कहता है, और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए। मित्रों, कलीसिया तो पहले ही प्रभु की उपस्थिति में जा चुकी होगी और प्राचीनों के मुकुट जो हमने यहाँ पर देखे हैं वह कलीसिया का प्रतिफल होगा। अतः यह पुराने नियम के ईश्वर भक्त और महाक्लेश के पवित्र जनों के संदर्भ में दिया गया है, कहा गया है, जो प्रथम पुनरुत्थान के भागीदार होंगे, परंतु एक अलग समय पर। दोस्तों, उन्हें प्रभु राज के आरंभ होने पर प्रतिफल पुरस्कार दिया जाएगा। तब आठवीं बात, पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाएंगे। दोस्तों, यह शैतान और मनुष्य दोनों के संदर्भ में कहा गया है। मनुष्य और शैतान दोनों ही बिगाड़ने वाले हैं। पत्रस हमें इस बात में चेतावनी देता है। पहला पत्रस 5:8 कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मित्रों, आइए हम परमेश्वर को इन बातों के लिए धन्यवाद दें तथा शरीर और आत्मा में तैयार रहें कि हम परमेश्वर के साथ उस समय जब वह आए तो बादलों पर उठाए जाएं। आइए प्रार्थना के साथ समाप्त करें।
स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने इस वचन के द्वारा हमारे सामने उन भेदों को खोला है प्रभु, जो हमारे विश्वास को, हमारे प्रेम को आपके प्रति बढ़ाता है। निश्चित प्रभु, इसके द्वारा हमारे मन में, हमारे हृदय में भय उत्पन्न होता है, परंतु ये भय अच्छा है यदि यह हमें आपके निकटता में लाए, आपके प्रेम में बढ़ाए और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। हमारे सारे दर्शकों के लिए विनती है प्रभु, आप उनकी सहायता करें कि ये वचन उनके जीवन को आपके निकटता में आने, पवित्रता में आगे बढ़ने और पवित्र जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करें। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, 42 महीना। महाक्लेश का आधा समय 42 महीनों का है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, 2 गवाहों के शव कितने दिनों तक सड़क में पड़े रहेंगे? ए 9 दिनों, बी 14 महीना, सी 4 दिनों, डी 3 दिनों। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय मित्रों, मुझे आशा है कि आपने आज के अध्ययन के द्वारा अवश्य ही अपने जीवन में महत्वपूर्ण बातों को सीखा है। इस अध्ययन में हमने देखा कि प्रकाशित वाक्य 11:4 से 18 हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर के गवाहों का कार्य कठिन अवश्य है, लेकिन निष्फल कभी नहीं होता। जब परमेश्वर का वचन संसार में लोगों तक पहुंचता है तो विरोध, संघर्ष और परीक्षा आना स्वाभाविक होता है। फिर भी वही परमेश्वर अपने गवाहों को शक्ति और सामर्थ्य देता है, उन्हें अंततः उद्धार देता है और अपने महिमामय राज्य में स्थान देता है। मित्रों, हमने देखा कि यह भविष्यवाणी हमें ये बताती है कि 7वें तुरही के बजने पर स्वर्ग में घोषणा होती है, संसार का राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह का राज्य बन गया है। यानी अंततः परमेश्वर ही विजय होगा और इसकी धार्मिकता, न्याय और महिमा सब पर प्रकट होगी। इसलिए आज हम सबके लिए ये समय है कि अपने जीवन में एक सही निर्णय लें। तो आइए हम भी अपने जीवन में उसी विश्वास को थामे रहें, चाहे समय कैसा भी क्यों ना हो। परमेश्वर का राज्य निकट है, उसके गवाह कभी व्यर्थ नहीं ठहरते। आइए हम भी उसके गवाह बने और उसके प्रेम को लोगों तक पहुंचाएं। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना या सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में इसे देख सकते हैं। और अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर 9651433397 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।